करो ऊंची आवाज में, पहले जोरदार धन्यवाद करो परमेश्वर का आज के दिन के लिए। खुदा ने कहा आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। हर दास हर नबी ये बात कहता है। आज के दिन के लिए धन्यवाद करो ऊंची आवाज में। आप जितना धन्यवाद कर सकते हैं उतना धन्यवाद करेंगे। आज लो उसका ऊंचे स्वर में नाम लो, होठों को खोलो, मुंह को खोलो, हाथों को उठाओ और महिमा करो उसकी। दाऊद कहता मेरा उठना बैठना तुझ में हो। अय्यूब कहता मेरा उठना बैठना तुझ में। धन्यवाद परमेश्वर की सवेरा तूने दिखाया। धन्यवाद कि हम सही सलामत हैं। धन्यवाद तेरी प्रेजेंस में है। धन्यवाद तेरी हजूरी में है। धन्यवाद इस जगह के लिए। धन्यवाद इस नगर के लिए। धन्यवाद इस शहर के लिए, इस स्टेट के लिए। करो 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 धन्यवाद करो ऊंची आवाज में। पहले बोलो परमेश्वर का धन्यवाद करो हर एक चीज के लिए। आपके बच्चे सही सलामत, आपकी बॉडी सही सलामत, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ सही सलामत। और मैं कह रहा हूं मेरे नहीं है तो आप बोलो परमेश्वर धन्यवाद। तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर था है और रहेगा। बोलो 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 ऊंची आवाज में घोषणा करो, प्रोफेसी करो अपने लिए कि परमेश्वर अगर मैं चंगी नहीं हूं, मैं चंगा नहीं हूं, तो आज मैं सेम वापस नहीं जा रहा हूं वापस। बोलो 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 ऊंची आवाज में धन्यवाद करो। जो ब्लेसिंग्स आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करो, जो नहीं है उसके लिए भी करो, क्योंकि आप प्रोफेसी कर रहे हैं फ्यूचर के लिए कि जो ब्लेसिंग मेरे पास नहीं है, खुदा तेरे नाम में वो मेरे पास आ रही है। बोलो ऊंची आवाज में। परमेश्वर ने बोला मैं अपने दास के मुख को पूरा करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं आज एक मन होकर आप बात करेंगे परमेश्वर से, बोलेंगे परमेश्वर से, मांगो ऊंची आवाज में, बोलो परमेश्वर से प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सेलिब्रेशन के लिए, इस अनॉइंटिंग के लिए, इस मसा के लिए, इस सामर्थ के लिए। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। आप ऊंची आवाज में बस उससे बोले। कहता है जब तूने ऊंची, कहता है मैंने ऊंची आवाज से तुझे पुकारा और तूने पवित्र पर्वत पर से मेरी प्रार्थना को सुना है। यहोवा कहता मैं बहरा नहीं हो गया हूं, मैं सुनता हूं। जब तक आप मांगोगे नहीं वो देगा नहीं। अपनी फीलिंग्स को प्रकट करो, अपने भाव को प्रकट करो, अपनी बातों को प्रकट करो। मैं जानता है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन आप बताओ उसे कि खुदा तू जानता है मेरे मन को जांचने वाला परमेश्वर है तू, लेकिन मेरी प्रार्थना को सुन। बोलो ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर मेरी लाइफ को, ब्लेस कर मेरी लाइफ को, ब्लेस कर मेरे बच्चों को, ब्लेस कर मेरे रिलेशनशिप को, ब्लेस कर मेरे हस्बैंड को, ब्लेस कर मेरी वाइफ को, ब्लेस कर मेरी सैलरी को, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। ऊंची आवाज में बोलो ब्लेस कर परमेश्वर। उसने कहा है आपके मुख को वो पूरा करेगा, आपकी बातों को वो पूरा करेगा। मेरी सांसों से पहले तेरा वचन हो, मेरी हड्डियों से तेरा वचन सट जाए। बोलो बोलो बोलो। ये आप घोषणा कर रहे हैं, या आप प्रोफेसी कर रहे हैं, या आप बात कर रहे हैं, या आप वायदा कर रहे हैं परमेश्वर से। बोलो परमेश्वर पैसा मेरे लिए कुछ ना हो, मेरे लिए तेरा वचन इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए तेरा वचन इंपॉर्टेंस रखे, तेरा वचन मेरे लिए जरूरी हो। मेरी राहों की ज्योति तेरा वचन हो, मेरी राहों की ज्योति तेरा वचन हो। स्ट्रगल का वर्ड नाश हो जाए आपकी लाइफ से, स्ट्रगल का वर्ड नाश हो जाए आपकी लाइफ से, हर एक डिमोशन का वर्ड नाश हो जाए आपकी लाइफ से, डिस्ट्रैक्शन का, भरमाने का वर्ड आपकी लाइफ से नाश हो जाए। आजादी, फ्रीडम आपकी लाइफ का हिस्सा हो, ब्लेसिंग आपकी लाइफ का हिस्सा हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में आमीन। एक बार जोर से हालेलुया का नारा लगाओ। अभी हम प्रेयर में जाएंगे उसको लेकर, और मैं बताऊंगा आपने अपने बच्चों के लिए क्या करना है उस वक्त। मैंने ये भी बोला था कि किसी के अगर अनमैरिड बच्चे भी हैं वो भी लेकर आएंगे, ताकि उन पर भी हाथ रखेले हैंड हो, उनके लिए प्रार्थना हो।
क्योंकि आए दिन मैं ये सुनता रहता हूँ कि जी वो आता नहीं है, जी वो आती नहीं है, वो भाग जाती है, वो ये कर लेती है, वो ये कर लेता है। मैंने आपको एक चीज बताई, अभी उनके लिए ये बात है जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं। आप अगर इन्हें आदत नहीं डलवाएंगे चर्च में बैठने की, प्रार्थना में बैठने की, बाइबल रीडिंग में बैठने की, तब तक ये जब बड़े हो जाएंगे फिर आपके साथ आएंगे नहीं। अभी आप अब बड़े हो गए हैं, अब आप इन्हें काबू नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा है वह इसीलिए क्योंकि अब शैतान उनको प्रभु की प्रेजेंस में बैठने नहीं देगा। मैं उन शक्लों को फिर देखता तब हूँ, उन जवान लड़कों को या जवान लड़कियों को, जब वो बीमार हो जाती हैं, वो बीमार हो जाता है तब, और जब वो ठीक हो जाते हैं प्रार्थना के बाद फिर गुल। कारण क्या है? कारण है कि वो बस डरते हैं कि ये बीमारी हो गई, बस ठीक हो जाएं, चर्च जाएंगे। चर्च कोई हीलिंग का स्पॉट नहीं है, कोई चंगे हो जाने का स्पॉट नहीं है। हम परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ पर हैं। आमीन। अगर ये यूथ, आप इमेजिन करो, सोचो जरा, अगर ये यूथ चुन लिया जाए। हाँ, आज एक भाई पे, एक बच्चे पर, एक 19-22 साल के लड़के पर प्रेयर हो जाती है और परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना चाहता है और वो एक प्रचारक बन जाए, या वो एक इवेंजलिस्ट बन जाए, या वो एक प्रॉफिट बन जाए, अपोस्टल बन जाए। अब सोचो 22 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में, अब उसकी जो लाइफ है पूरी वो प्रभु को समर्पित है। हाँ कि ना? और शैतान ये बात जानता है कि अगर ये जन, ये लड़का या ये लड़की परमेश्वर में आ गया या आ गई, तो शैतान का राज्य कमजोर होना लग जाएगा और प्रभु का राज्य जो मजबूत है वो और होगा। ये आपको समझनी पड़ेगी। आज आपके बच्चे आपको दुख क्यों दे रहे हैं? कारण क्या है? कारण यही है कि आपने शुरू से उन्हें सिखाया नहीं परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना। कुछ माएँ मेरे पास आती है, बोलती मेरा लड़का नशे करता है। पूछा जाए उम्र क्या, जब पूछता हूँ तो कहती है 15 साल, 14 साल, 13 साल ये नशे कर रहे हैं इस सालों में, इन उम्र में। परमेश्वर में अगर आप शुरू से उन्हें लेके बैठेंगे, उन्हें आदत हो जाएगी परमेश्वर में बैठने की। तभी मैं, जब बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, इनको चर्च लाते रहना ताकि इनको आदत हो जाए और परमेश्वर इनके द्वारा तुम्हारे जीवन में काम करे। आमीन। क्योंकि अगर परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहिए, कहता है पहले तू बच फिर तेरा घराना। हाँ, खुद बचो फिर अपने जो घर में मेंबर्स हैं उनको बचाने की कोशिश में रहो, ताकि वो भी आत्मिक रूप से जब एंड टाइम आए, जजमेंट डे हो, परमेश्वर के आगमन का दिन हो, उस वक्त हम सब एक साथ प्रभु के साथ। आमीन। क्या बोलता अब्राहम यहोवा को? परमेश्वर कहता मैं तुझ में से वंश निकालूंगा और वो जातियां निकलेंगी। वो कहता है नहीं, मुझे इश्माइल तूने जो दासी से दिया है वही चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्या बड़ी ब्लेसिंग चाहिए, लेकिन वो कहता है नहीं मैं इतने में खुश हूं। लेकिन प्रभु नहीं, प्रभु आपको बढ़ चढ़कर देना चाहता है, लेकिन आपकी मनसा क्या है? आपकी सोच कहां खत्म हो जाती है? परख। जब परीक्षा आती है, जब आप उसमें निकम्मे निकलते हैं, वो ब्लेसिंग आपसे दूर हो जाती है। अब वो चाहे कर्जे की हो कि कर्जा नहीं उतर रहा है, कि प्रभु मुझे ब्लेस कर कि मैं कर्जा खत्म कर पाऊं, और वो कर्जा सालों से चल रहा है। ब्लेस कर प्रभु बेबी मिल जाए, लेकिन बेबी नहीं है। प्रभु मुझे मेरा लड़का वापस मिल जाए, वो मिल नहीं रहा है। मतलब क्या? लड़का खराब हो चुका है, नशे में हो चुका है, लड़ाई झगड़ों में हो चुका है।
अब ये बड़ी ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जब आपके ऊपर परीक्षा आई होगी आप उसमें निकम्मे निकले। बड़ी ब्लेसिंग्स, अब एक बहन यहां बैठी है जिसके 4, 3, 2 बच्चे हैं, हाँ उसके बेबीज हैं, लेकिन उस बहन से पूछो जिसके एक भी बेबी नहीं और 10-10 मिस कैरेज है, वो बताएगी बेबी की ब्लेसिंग क्या होती है। हाँ, एकड़ों एकड़ों की जमीन है, उस जन से पूछो जिसके पास 2 मरले की जमीन है ना, वो उसमें कितना संतुष्ट है। ब्लेसिंग की बात कर रहा हूं। ब्लेसिंग अगर अभी मैं यहां से शुरू करूं और वहां तक पूछूं, सब कहेंगे हमें ब्लेसिंग चाहिए, हमें आशीषें चाहिए, और सबके पास कोई ना एक पॉइंट सबके पास है। कोई कुछ कह रहा है, कोई घर कह रहा है, कोई जॉब कह रहा है, कोई अच्छा हस्बैंड चाहता है, कोई अच्छी वाइफ चाहता है, कोई लड़ाई झगड़े से आज़ाद होना चाहता है, कोई कर्जों से आज़ाद होना चाहता है, कोई बेबी चाहता है, कोई कुछ। सबकी ब्लेसिंग सबको चाहिए, लेकिन जब परख निकलती है, जब एक बहन रोज मांग रही है प्रभु मुझे ये चाहिए, जब परख आई ऊपर, उसमें निकम्मे निकल गए। उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। इसको घेर लिया, यरूशलेम को, और यरूशलेम में दानियल रहता था, मतलब खुदा का दास, और उसको भी बंदी बना लिया गया। इसकी अगर 3री आयत हम पढ़ें, आज ध्यान से सुनना कि फेवर, ब्लेसिंग, परख से निकलना कैसे है। तैयार हो जाओ वचन सुनने के लिए और उसे ग्रहण करने के लिए। आमीन। तब उस राजा ने अपने खोजे के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुरों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दें। अब इनमें से दानियल भी था, जो निपुण था, शिक्षा में था, प्रभु में था, बढ़ चढ़कर हर चीज में स्किल में था। हालेलुया, हालेलुया। कहता है उसने यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और जनिया नामक यहूदी थे। अब 8वीं आयत पढ़ेंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। अब दानियल पकड़वाया तो गया, लेकिन कुछ ऐसे भोजन थे जो उसके लिए अशुद्ध थे, बिब्लिकल नहीं थे। आज आप चर्च जा रहे हैं, सालों से जा रहे हैं, आप पे कोई परीक्षा जाती है, आप ये सवाल उठा लेते हैं, खुदा ये क्यों आई मेरे ऊपर परीक्षा। दानियल ने ऐसा नहीं पूछा। दानियल क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं कहा उसने, और परमेश्वर में फिर भी बना। वो कह सकता था ना, अच्छे अच्छे पकवान मिल रहे हैं, खुदा में तो था, फिर भी बंदी बना लिया मुझे, तो मुझे खुदा में रहने का क्या फायदा, अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाओ, क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ उसने खोजे से क्या बोला कि मुझे ये राजा वाला खाना नहीं चाहिए, मुझे साग सब्जी देना और पानी देना बस। खोजा कहता मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि राजा ने अगर देख लिया, उसे पता लग गया, तो वो मुझे मार डालेगा। कहता 10 दिन तू मुझे साग सब्जी खिला और पानी दे, और जिन लोगों को और कोई पकड़ा है उन्हें राजा का भोजन खिला, और दोनों के चेहरे 10 दिन के बाद देख लेना किसके अच्छे हैं किसके नहीं। चैलेंज कर रहा था, क्योंकि उसे घमंड है परमेश्वर पर। आमीन, आमीन। अब फेवर कैसे आया? खुदा पे विश्वास करके। खोजा कहता है ठीक है। अब राजा, पुराने टाइम में राजा के खोजे को
आपने काबू में कर नहीं सकते। वो बहुत वफादार होते हैं अपने राजा को, लेकिन फेवर कैसे मिला? खुदा में बढ़कर। उसको पता है खोजे को कि अगर मैंने राजा की बात नहीं मानी, अगर पकड़ा गया तो मेरी गर्दन पे काट दी जाएगी। लेकिन क्या कर रहा है? खुदा ने क्या किया? फेवर दिलवाया सामने वाले से, दानियल पर। जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे और खुदा की आज्ञाओं पर नहीं रहेंगे, खुदा काम नहीं करेगा। आपको बिलीव नहीं होगा ना कि ये आशीष तो मुझे चाहिए, लेकिन अगर विश्वास नहीं है, आपके मन में हो रहा है कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, देगा भी या नहीं, मिलेगी भी या नहीं, वो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं कि ये होगा या नहीं। जब लाजर जिंदा हो सकता है, समुंदर शांत हो सकता है, योना बड़ी मछली के अंदर रह सकता है, समुंदर तो भाग हो सकता है, तो हमारी ब्लेसिंग क्यों ना मिलेगी हमें? आमीन। आमीन। आपको पता है मछली के अंदर योना 3 दिन 3 रात रहा। पच सकता था कि नहीं? पचा सकती थी ना मछली उसे? हाँ कि ना? पचाया नहीं, उगल दिया उसे कोने पे ले जाके मछ में। जब खुदा आपके साथ है ना, निकल चलो, कोई परेशानी नहीं है। अब दानियल ने खाने का इनकार किया, अपनी जुबान का लालच इनकार किया, मुझे नहीं खाना क्योंकि खुदा ने मना किया, ये खाना तेरे लिए अशुद्ध है। आज फास्टिंग की बात अगर करें, फास्टिंग अच्छे पकवानों को भी छोड़ना होती है कि जी मैं अब से 30 दिन तक सिर्फ दाल और रोटी खाऊंगा या खाऊंगी, या 30 दिन तक एक ही रोटी और एक कोली दाल ही खाऊंगा या खाऊंगी। ये भी फास्टिंग है। ये मरियम को बोला, कहता इतना सा खाना खाना है, तोल तोल के खाना है, और वो खा रहा था। फोन छोड़ना फास्टिंग है। अब घुमक्कड़ है, छोड़ दो घूमना। बातों ही है, आ जाओ, साइलेंट में आ जाओ, मौन में आ जाओ, फास्टिंग रखो। ऐसी चीज जो खुदा से आपको दूर करे, रखो फास्ट और छोड़ो उन चीजों को। देखो आप कहां से कहां पहुंचते हैं। इसी साल में, ज्यादा दूर नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं 2028 में 3000, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। इसी साल में, इसी महीने में भी हो सकता है, वो आपको देखना है। इसी हफ्ते में भी हो सकता है, इसी दिन भी हो सकता है, इसी घंटे में भी हो सकता है, वो आपको देखना है आपको कैसे करना है। लेकिन विश्वास होना जरूरी है खुदा पर। घमंड करो किस पर? खुदा पर। हालेलुया। हालेलुया। अपने मेंटोर की बात सुन रहा था कल परसों की मीटिंग में। वो कहते हैं कि आने वाले समय में पंजाब में फिर से प्रोसिक्यूशन बढ़ जाएगा, मतलब मसीह सताव बढ़ जाएगा। कहते हैं उन दिनों में जो स्थिर रहे ना, वो बढ़ेंगे उस परीक्षाओं के बाद, और जो इनकार कर देंगे, छोड़ देंगे खुदा को, उनकी हालत देखने लायक भी नहीं होगी। सोचो जरा, प्रभु को जानता है? नहीं जी, मैं तो नहीं। चर्च जाता है? नहीं जाता। बैप्टिज्म लिया हो तूने? नहीं लिया। जैसे जैसे इनकार, वैसे वैसे पीछे, आगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और जब 10 दिन के बाद दानियल का चेहरा, उसके लोगों का चेहरा देखा गया और दूसरों का चेहरा देखा गया, दानियल के फेस पर उन लोगों के चेहरे से ज्यादा लाली थी। तारीफ करो परमेश्वर। कैसे आ गए? इमेजिन करो, आप एक दिन फास्ट नहीं रख सकते, और लोग, मैं भी 3-3, 4-4 दिन के फास्ट रख लेता हूँ लगातार, बिना खाए पिए।
हम पानी भी नहीं पीते उसमें, बहुत कड़े फास्टिंग्स होती है वो। और चौथे दिन या तीसरे दिन थोड़ा सा मैं वीक महसूस करता हूँ, लेकिन हिम्मत होती है। अब शैतान कैसे भरमाता है उन दिनों में, पानी पी ले कोई नहीं देख रहा, मार्केट जाके कुछ खाया कौन देख रहा है, कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है, ये समझ लो। मेरा रिश्तेदार, मेरी कलीसिया, मेरी टीम, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा पिता देख रहा है या नहीं देख रहा उससे कोई मतलब नहीं, खुदा देख रहा है उससे मतलब है। आमीन। और सच में लोग ऐसा करते हैं। एक बहन आई मेरे आगे और कहती मैं फास्ट रखती हूँ, वो बाथरूम में जाके खाती थी खाना, पराठे ले जाके उसको रुगड़ी मुड़ी करके अंदर ले जाके बाथरूम में खाना, और बाहर आके परिवार को ये जताना कि वो फास्टिंग में है। आप किसको दिखाने के लिए फास्ट कर रहे हैं, मुझे, हमें या खुदा को? खुदा को, हाँ या ना? जब खुदा को दिखाना है तो बेईमानी क्यों? वो कहता तू चाहे जमीन के अंदर घुस जा, आसमान में चला जा, मैं तुझे देख रहा हूं। कहां जाएगा बोल? तू जहां चला जा मैं तुझे देख रहा हूं। पाताल में चला जा, अधोलोक में चला जा, कहीं चला जा, मैं तुझे देख रहा हूं। अब जब वो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, सोचो जरा, एक लड़का फोन में लगा हुआ है और गंदी चीजें देख रहा है, उसको ये नहीं पता कि खुदा भी तुझे देख रहा है, पवित्र आत्मा तुझे देख रहा है, स्वर्गदूत तुझे देख रहा है, कि जो तू देख रहा है वो शर्मिंदा हो रहा है। खुदा, पवित्र आत्मा शर्मिंदा हो रहा है कि ये मेरा बेटा होकर क्या देख रहा है। क्या मैंने क्या जब ये पैदा हुआ था मैंने ये सोचा था कि व्यभिचार करे, ये चोरी करे, ये नशा करे? नहीं। दुख होता है फिर खुदा को। पुराने समय में क्या होता था, जब लोग बिगड़ जाते थे वो नबी को भेजता था, फिर नबी उन्हें ठीक करते थे, पास्टर्स उन्हें ठीक करते थे। जब पास्टर्स अपनी एज में जाकर डेथ हो जाती थी, उनके प्रभु के पास चले जाते थे, फिर लोग बिगड़ जाते थे। आज भी ऐसा ही है। आज लोग 2-2 साल चर्च को छोड़ के चले जाते, घूम फिर के, धक्के खा के, गालियां खा के फिर चर्च आ जाते हैं। माफ कर दो पास्टर जी, हमें पता लग गया चर्च यही ठीक था। जो जिसकी भीड़ है वो चाहे जहां चली जाए वो उसकी आवाज पहचानती है और वो आएगी वापस। लेकिन लोगों को ये डर रहता है कि मेरा हो गया, तेरा हो गया, मेरा चला गया, तेरा चला गया। मैं आज तक नहीं डरा, क्योंकि अगर आज तुम्हें ये दिख रहा है कि भाई वो अच्छा है तो जाओ, शौक से जाओ, अब भी जाओ। अब कुछ होते हैं चले तो जाते हैं, फिर अब सोचते हैं कि अब किस मुंह से वापस आए, लेकिन वो सोचते हैं, हम नहीं। यू आर मोस्ट वेलकम, आप वेलकम है हर दिन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कभी सोचा है कि जब बच्चों में ब्लड की कमी होती है या सेल्स गिर जाते हैं और दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे थे, फ्रूट से ठीक नहीं होते, वो प्रेयर करवाते हैं और प्रेयर के दूसरे दिन सेल्स रिकवर कर जाते हैं, ब्लड फिर से बन जाता है। क्या कारण है? ये जो अभिषेक उस बच्चे पे उतरा जिसके सेल्स बन गए, वही अभिषेक दानियल पर है। कमजोर नहीं हुआ, लाली और बढ़ गई, फेस की, शरीर की। जब आप शरीर को देखेंगे खुदा को नहीं देख सकते, जब आप खुदा को देखेंगे शरीर आपके आड़े कभी नहीं आएगा। और कहते हैं आत्मा और शरीर की हमेशा लड़ाई चलती रहती है। सुनना किसकी है वो आपको देखना है, शरीर को सुनो या खुदा को सुनो। जब मौसम ठीक, वो जानवर देखे जब मौसम ठीक होता है तब बाहर आ जाते हैं जंगल में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो रोज गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो रोज दौड़ रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये भर जाएगा। और पता फिर वो बोलते भी क्या है,
पास्टर जी हमें तो 3 साल हो गए चर्च आते हैं। ये नहीं बोलेंगे 3 गर्मियों से आ रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 3 साल से आ रहे हैं। हिम्मत है बोलो 3 गर्मियों से आ रहे हैं। सर्दियों में हम छुप जाते हैं, गर्मियों में निकल आते हैं धूप निकाल लगाने के। ये कारण है मेरा सबसे बड़ा कि मैं बात नहीं करता हूँ ज्यादातर। मुझे पता लग जाता है कि इसकी मनसा क्या है इसके पीछे। जस्ट फॉर ये सिर्फ हीलिंग के पीछे चर्च में है या प्रभु खुदा से मोहब्बत करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अब मिलते नहीं क्या आपको लोग जब आप चर्च के लिए निकलते हो बोलते होंगे आपको तो छोड़ आज चर्च के जाना, दिहाड़ी लगा लेते हैं, आज घूमे आते हैं, आज फिल्म लगी अच्छी, आज मेला लगा है, आज ठेकेदार डबल तनख्वाह दे रहा है, डबल दिहाड़ी दे रहा है, चल। लेकिन आप उन चीजों को ठुकरा कर यहाँ आए। ये फोकस होता है जो खुदा में आपके अंदर है, अगर रेगुलर आप हैं तो। हालेलुया। हालेलुया। खोलो 3 अध्याय उसकी 1 आयत, दानियल की ही पुस्तक 3 अध्याय उसकी 1 आयत। सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश। सुनेंगे ध्यान से। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिम, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर सभी उसकी खड़ी कराई मूर्त की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्त के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचा शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों को शब्द सुनो, तब उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करो। और कह रहा है जो नहीं उसे झुक के सलाम करेगा उस मूर्ति को राजा ने जो बनाई अपने लिए, वो भट्टी, आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। अब पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि ये जो राजा की मूर्ति बड़ी है, इसको अगर झुक के सलाम नहीं किया, दंडवत नहीं किया, तो वह आग की भट्टी में झुकवा दिया जाएगा, जलवा दिया जाएगा। अब उसमें 3 लोग खुदा के नबी थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उनको पता है खुदा ने ये कहा, मेरे अलावा कहीं नहीं झुकना। उन्होंने क्या बोला? हम नहीं झुकेंगे। राजा ने उन तीनों को बुलवा लिया, पढ़ेंगे। कहता है 8वीं आयत, उस समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। अब 12वीं आयत, 13वीं आयत, तब नबूकदनेस्सर ने रोष में जंजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ाई करेगी सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? अब 16वीं आयत लिखा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। और इतना बोलना विश्वास में बहुत बड़ी बात है। कहता है ये जो भट्टी तूने तैयार की है ना, जलवा दे, इस आग से में हमारा खुदा हमें बचा लेगा। अब सामने वाले से ये बात बोल दोगे, वो कहेगा अच्छा रुक तुझे बताता हूं। अब राजा ने क्या कहा? 19वीं आयत,
तब राज नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक और धधका दो। कहता राजा कहता इसने मेरी बात नहीं मानी, इस कारण 7 गुना, मतलब अभी तो कम धधक रही थी, अभी से 7 गुना और जला दो और इन तीनों को उसमें डाल दो। हालेलुया। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिए। वे भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। अब इसको खड़े बेटे, अब अगर इसको मैं आग में डाल रहा हूं तो मैं जब इसको आग में डालने गया, इसको तो डाल दिया मैंने आग में, उसकी आंच से ही मैं जल के मर गया। जो डाल रहे थे ना उन प्रभु के नबियों को, वो ही जल के मर गए और इनको डाल दिया। कहता वो ही जल के मर गए, इतनी आंच थी उसमें। अब सुनो क्या हुआ इसके बाद। कहता है तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, लेकिन मैं क्यों देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र का स्वरूप है। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। कहता मैंने 3 डलवाए और बंधे हुए डलवाए, लेकिन मुझे उस भट्टी में 4 दिख रहे हैं। कारण क्या है? और खुले हुए टहल रहे हैं जैसे कोई मैदान हो अंदर। अचंभित बात थी। क्यों? क्योंकि उनका घमंड था कि उस आग से हमें हमारा खुदा बचाएगा। आज जब परीक्षाएं हम पर आती है, आपके मुख से ये नहीं निकलता कि जो परीक्षा खुदा हम पर आई है इससे तू ही निकालेगा। इसमें लिखा है गवर्नर, मंत्री, संतरी, खजांची सब उस बड़ी राजा ने जो अपने स्वरूप की मूर्ति बनाई थी उसके आगे झुक रहे थे, लेकिन ये 3 नहीं झुके। हो सकता है आपका पूरा घराना शैतान में हो सकता है आपका पूरा मोहल्ला ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो जिस चाल में चल रहे हैं वो सही है। आपको खुदा क्या कह रहा है बस वो समझो। आएंगी दिक्कत, आएंगी परेशानियां, लेकिन ज्यादा देर की नहीं होंगी। वो लोग सुनने से घबरा रहे थे कि आग की भट्टी में डाल, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो को क्या कह रहे हैं? जिस आग में तू डलवाएगा ना उस आग से हमें हमारा खुदा ही निकालेगा। आमीन। आमीन। 26वें आयत, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। कहता है इस भट्टे में से निकल कर आओ। और ये सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। मतलब लिखा है बाइबल में उनके बाल तक नहीं सिकुड़े, जले तक नहीं, उनके अंदर से बदबू तक नहीं आ रही थी जलने की। मेरा एक सीक्रेट है हर चीज के लिए। अगर मैं धूप में कुछ कर रहा हूँ ना, या बारिश है और मुझे चर्च जाना है, या ठंड है मुझे चर्च जाना है, या प्रेयर में बैठना है, तो मेरा एक सीक्रेट रहा है, मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मुझे ये मौसम रोक सकता है, मुझे कोई मनुष्य रोक सकता है, मुझे कोई ताकत रोक सकती है, क्योंकि मैं खुदा के काम कर रहा हूँ और खुदा ने ही ये चीजें बनाई हैं। मेरे कुछ वॉलंटियर जब चर्च में थे, जब मैं उन्हें बताता था फास्ट रखो, तब उन्हें दिक्कत आती थी, फास्ट ओपन नहीं हो पा रहा था, रात कोई टूट जाता, रात कोई खराब हो जाता था, फास्ट कोई गलती से कुछ खा लेता था, स्वप्न में खराब हो जाता था। लेकिन जब ये निकल गए चर्च से, कुछ वॉलंटियर्स को निकाल दिया गया तो निकल गए, जब आज फास्ट रखते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। कारण क्या है? कारण ये है कि अब उनके ऊपर से अगुवाई खत्म हो चुकी है।
जब मूसा इस्राएलियों को लेके चला और सामने लाल समुद्र, और लोग कहने लगे अब क्या तुम मारने के लिए आया हमें, इससे अच्छे तो मिस्र में थे। कहता है अड़े रहो और खड़े रहो और खुदावंद के नजात के काम देखो। यस आमेन। अब हम भी समंदर देखें, हम भी कहेंगे इसे पार कैसे किया जाए, लेकिन खुदा की योजनाओं का किसी को नहीं पता है। खुदा ने बोला लाठी उठा, काट, तो भाग, जाओ। रास्ते वो आप देगा, चाहे आपको आगे दिख रहा है डेड एंड है। परमेश्वर की सवेरा तूने दिखाया, धन्यवाद कि हम सही सलामत हैं। धन्यवाद तेरी प्रेजेंस में है, धन्यवाद तेरी हजूरी में है, धन्यवाद इस जगह के लिए, धन्यवाद इस नगर के लिए, धन्यवाद इस शहर के लिए, इस स्टेट के लिए। करो करो करो, धन्यवाद नहीं है तो आप बोलो परमेश्वर धन्यवाद। तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर था, है और रहेगा। बोलो 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 अच्छी आवाज में घोषणा करो, प्रोफेसी करो अपने लिए कि परमेश्वर अगर मैं चंगी नहीं हूं, मैं चंगा नहीं हूं, तो आज मैं सेम वापस नहीं जा रहा हूं वापस। बोलो 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 अच्छी आवाज में धन्यवाद करो। जो ब्लेसिंग्स आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करो, जो नहीं है उसके लिए भी करो, क्योंकि आप प्रोफेसी कर रहे हैं फ्यूचर के लिए कि जो ब्लेसिंग मेरे पास नहीं है, खुदा तेरे नाम में वो मेरे पास आ रही है। बोलो अच्छी आवाज में। परमेश्वर ने बोला मैं अपने दास के मुख को पूरा करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, आज एक मन होकर आप बात करेंगे परमेश्वर से, बोलेंगे परमेश्वर से, मांगो ऊंची आवाज में, बोलो परमेश्वर से प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सेलिब्रेशन के लिए, इस अनॉइंटिंग के लिए, इस मसा के लिए, इस सामर्थ के लिए, हर एक चीज के लिए प्रार्थना करो और धन्यवाद करो। आपका धन्यवाद रुकना नहीं चाहिए। मैं आपको बता, मूसा कहता प्रभु मैं तेरे बिना एक कदम ना चलूंगा। आप बोलो परमेश्वर धन्यवाद इन सांसों के लिए, धन्यवाद मेरे अंदर जो ब्लड बह रहा है उसके लिए, धन्यवाद जो मेरी आंखों की रोशनी से सलामत है, मेरी जुबान से सलामत है, मेरी हड्डियां होस्ट पोस्ट हैं। धन्यवाद करो, और अगर नहीं है तो घोषणा करो कि प्रभु तेरे नाम में के बादशाह को मेरे लिए बढ़िया मैंने ऊंचा करने लई सिर मेरा है निभया। के बादशाह हाथ को उठाओ और वर्षिप करो शिवाजी। बादशाह तू मेरे लिए दीन बढ़िया मैंने ऊंचा करने लई सिर तेरा है निभया। खुद हो के बादशाह तू बोलो बोलो उसी बात में मैंने ऊंचा करने लई, हाँ मैंने ऊंचा करने लई सिर तेरा है निभया। मैंने ऊंचा करने लई सिर तेरा है निभया। मैं खुद को तू झुका मेरे वास्ते खुदा, मैं खुद को तू झुका मेरे वास्ते खुदा, मैं खुद को तू झुका मेरे वास्ते खुदा। काबिल नहीं सही मैं, काबिल नहीं सही मैं, काबिल नहीं सही मैं, काबिल नहीं सही मैं, जो तू देता है बड़ा तुझ कीमत करा लगा। आत्मा की दुनिया की दौलत जो है थोड़ी तो मैनू मिले आए महंगे मुल्दा मोती। दुनिया की दौलत है
दौलता तेरे अगे है खोटी तू मैनू मिलया है महंगे मुलता मोती दुनिया दी दौलत तेरे अगे है खोटी तू मैनू मिलया है महंगे मुल दा मोती तू मैनू मिलया है महंगे मुल दा मोती तैनू पाके सब लिया मेरे नासरी खुदा मसाकार परमेश्वर यहाँ पर अपने अभिषेक के कार परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में एक एक जन आज अभिषेक हो जाए एक एक जन आज अनमाउंट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा आत्मा एक एक जन को छुए राइट नाउ इन जीसस नेम आके सब ले मेरे नासरी तेनु पाके सब ले नासरी खुदा तैनू पाके सब ले मेरे नासरी खुदा दुनिया दी दौलत तेरे अगे है खोटी तू मैनू मिलया है महंगे मुलता मोती दुनिया बोलो मेरे अगे है खोटी तू मैनू मिलया है महंगे मुलता मोती दुनिया दी दौलत मेरे अगे है खोटी तू मैनू मिलया है महंगे मुलता मोती दुनिया दी दौलत मेरे अगे है खोटी तू मैनू मिलया है महंगे मुल दा मोती तू मैनू मिलया है ताली के साथ हाथ में उठा के ताली बजाओ आके सब लिया मेरे नासरी हाथ को उठा के वर्शिप करो तालियों के साथ सब ले आप उस योग्य नहीं थे जिस योग्य परमेश्वर ने आपको बनाया है तैनू पाके लिया खुद लो तू झुका मेरे वास्ते खुदा। मैं जब ये वर्शिप सुनता हूँ मैं सच में रोता हूँ कि उसने हमारे लिए अपने आप को नीचा करके हमें उठाया। हम तो ऐसे भटके थे, ऐसे व्यभिचार, ऐसे नशों में, ऐसी चुगलियों में, ऐसी गाली गलौज में, ऐसे लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए थे, लेकिन खुदा ने हमें उस अंधकार में से, उन बंदिशों में से, उन दुष्ट आत्माओं में से निकाला और साफ किया। मैं आज भी अपने आप से ये कहता हूँ, परमेश्वर मैं आज भी इस लायक नहीं है जो तूने मुझे बनाया है, लेकिन तेरी योजनाएं उत्तम है। तू मुझे इस्तेमाल करने के योग्य बना रहा है, तेरा धन्यवाद। आप भी बोले कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मैं इस योग्य नहीं हूँ लेकिन तूने मुझे योग्यता से बढ़कर दिया है। बोले जो ऑयल आज, ये जो ऑयल आज बच्चों पे उतरे वो अभिषेक हो जाए। बोलो बोलो ऊंची आवाज में बोलो, बोलो परमेश्वर अभिषेक से भर इस ऑयल को, अभिषेक कर इस तेल को, मसा कर बोलो ऊंची आवाज में। हाथों को इधर पुलपिट के और हाथों को बढ़ाओ और प्रार्थना करो ऊंची आवाज में। बोलो परमेश्वर मसा कर इस ऑयल को, अभिषेक कर इस ऑयल को। आज जब ये बच्चों पर उतरे तो ये बच्चों की जिंदगी बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज जब तेरे दास की बेटी पर ये अभिषेक का तेल उतरे तो ये मसा हो जाए। बोलो प्रभु तेरे दास की बेटी, मेरे बच्चे, अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करो। बोलो ये सेवकाई में जाए, बोलो सेवकाई में जाए, इन्हें इस्तेमाल कर, इन्हें यूज कर, इन्हें मसा कर, इन्हें अपनी सेना बना, इन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर। आप नहीं जानते आपके बीच में बड़े बड़े भविष्यवक्ता खड़े हैं, बड़े बड़े प्रेरित खड़े हैं, बड़े बड़े प्रचारक खड़े हैं। आज बच्चों के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में
ये इनकी सेवकाइयां होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनकी सेवकाई होंगी। आपको याद होगा कि ये प्रभु के दास ने बात कही थी, आज जब ऑयल इन पर उतरेगा इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते पिता, आमीन। एक वचन लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक में, उसकी 4 आयत, 5वीं आयत में लिखा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। सब कहे आमीन। आज जितने बच्चे यहाँ पर है ना, अगर आप इनको सही से गाइड करेंगे, इनको चर्च से रिलेटेड रखेंगे, इनको जब आप बाइबल पढ़े या प्रेयर में बैठे तो उनको लेके बैठे, अगर इन्हें सही से गाइड करेंगे, इनके पैर डगमगाएंगे नहीं। मैं आज घोषणा कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के एक लाइफ चेंजर बनेंगे ये। मतलब आपके खानदान में, पुश्तों में किसी ने ऐसे बड़े बड़े काम नहीं किए होंगे जो ये करेंगे। आमीन। तारीफ करो परमेश्वर की। ले आओ। जब हम प्रेयर करेंगे सब प्रार्थना में जाएंगे। घुटनों पे आ जाओ सारे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, प्रार्थना में रहो। मेरे खुदा, मैं तेरा दास होने के नाते जो बेटी तूने मुझे दी परमेश्वर, खुदा मैं तेरी ओर से जिस प्रकार मेरे पिता शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, उसी प्रकार मेरे पिता परमेश्वर तेरा दास होने के नाते बेटी शिफा का अभिषेक करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा आत्मा इसको बढ़ चढ़कर इसे यूज करे। जो सेवकाई तूने मुझे दी है उसमें हेल्पिंग हैंड बने। जो काम तू मुझसे ले रहा है उससे बढ़ चढ़कर ये काम करे। तेरा आत्मा इसको तैयार करे इसी वक्त से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा इसको इसी वक्त छुए। तेरे सरदूतों के पैरों में ये बच्ची बढ़ती चली जाए। तो तूने कहा है मेरे पिता, तूने गर्भ में ही चित्त लगाया, पैदा होने से पहले तूने इसका अभिषेक कर दिया। मैं तेरे नाम में इस ब्लेसिंग को, इस आशीष को अभिषिक्त करता हूँ। आमीन। ओचा थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ब्लेस करता हूँ इसको एक दास के रूप में, अपने दास के रूप में से तैयार करिए परमेश्वर। आमीन। तेरे लहू में शिफा को डुबाता हूँ परमेश्वर। शिफा इसके ऊपर उतरी रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता पिता। आमीन। आ जाओ पैसे से जल्दी 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 आओ। जल्दी 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 आते रहो, बस अब आ जाओ, रुको मत अब। चलो 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 चलो, मेरे पास को मुझे आगे ना बढ़ना पड़े। और ये ऑयल इन पे से हटाना मत, लगे रहने देना। और जिसमें प्रॉब्लम हो मुझे बताएगा। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी।
मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हैं? अभी अगुवाई क्या हो रही है? जिसको प्रॉब्लम है वो बस अब रिपोर्ट चेक कराए, रिपोर्ट कराए बच्चे की दोबारा। और जो बहन प्रेग्नेंट भी हो वो भी बता दे। अच्छा। इसको निकालना अभी। कुछ नहीं होगा, ठीक। आज कितने बच्चे लेकर आए हैं माए? कुछ आपकी जो प्रॉब्लम है मैं आऊंगा। नहीं नहीं है उसको। हाँ बोलो, प्रॉब्लम क्या थी? बच्चेदानी चेक कराई? कराओ फिर, चेक कराओ। इनके बेबी नहीं है वो भी आ जाएंगे। मैनू मिले आए महंगे दामों की, ले खुजनों को झुका मेरे वास्ते खुदा। ये दिन इसका यादगार दिन बने परमेश। हाँ बस। हो के बादशाह तो मेरे दीन बड़ेगा, तेरा ऊंचा करने सिर तेरा झुका मेरे वास्ते खुदा, झुका मेरे वास्ते। अरे आजा भाई। और जितने बड़े हैं बच्चे, प्रेयर करना शुरू करो आज से। और जो प्रेयर कर सकते हैं अभी प्रेयर में जाएंगे, जिन पे ऑयल लगा बच्चों पे। हाँ देखो, खुद हो के बादशाह तो मेरे दीन पर अंकित इधर आजा। मैनू ऊंचा करने दे लगी सिर तेरा निवेला, मैनू ऊंचा करने दे। ऐसा कोई रह तो नहीं गया बच्चा? जितनी बहनों के बेबीज नहीं है और उन पे ऑयल लगा है, ये दिन याद रख लेना और लिख लेना कि मैंने क्या कहा था। इस साल नहीं खत्म होने वाला बिना खुशखबरी के तुम्हारी लाइफ में। आमीन।
हालेलुया। ला दे डगा ढोल ते यारा अज मैं जश्न मनाउणा भारा ला दे डगा ढोल ते यारा अज मैं जश्न मनाउणा भारा ला दे डगा ढोल ते यारा अज मैं जश्न मनाउणा भारा ला दे डगा ढोल ते यारा अज मैं जश्न मनाउणा भारा अज मेरे यीशु ने आउणा छेड़ कोई गीत खुदा बंदना